आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। प्रभु की उपस्थिति में आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ। प्रभु आप सभी को बहुतायत से आशीष और बरकत दे। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी लोग सही सलामत होंगे और परमेश्वर की महिमा में प्रार्थना करने में, उसके वचनों को पढ़ने में दिन प्रतिदिन बढ़ रहे होंगे। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, वैसे तो परमेश्वर का पूरा वचन ही, पूरी बाइबल ही महत्वपूर्ण है, लेकिन उसमें से कुछ वचनों को आप लोगों के बीच में पढ़ने जा रही हूँ जो हमें परमेश्वर के वायदों को याद दिलाते हैं और जिन वचनों को पढ़ने से हमें हिम्मत मिलती है, आशा मिलती है, उम्मीद मिलती है। और जब हम उन वचनों को पढ़ते हैं तो हमें परमेश्वर के सन्मुख प्रार्थना दुआ करने का हियाब होता है और हमें आशा होती है कि जो भी हम प्रभु की उपस्थिति में आज प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनेगा। तो आइए हम परमेश्वर के उन महत्वपूर्ण वचनों को पढ़ते हैं जो हमारे जीवन के लिए काफ़ी आशादायक होते हैं और जो हमारे जीवन में और प्रभु में भरोसा और विश्वास को बढ़ाते हैं। यिर्मयाह 29 अध्याय 11 वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्योंकि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की हैं, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। भजन संहिता 23 उसका 1 वचन, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। यिर्मयाह 33 का 3, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। यशायाह 49 का 15 और 16 वचन, क्या यह हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए और अपने जन्माए हुए लड़के पर दया ना करे? हाँ, वह तो भूल सकती है, परंतु मैं तुझे नहीं भूल सकता। देख, मैंने तेरा चित्र अपनी हथेलियों पर खोद कर बनाया है, तेरी शहरपनाह सदैव मेरी दृष्टि के सामने बनी रहती है। यशायाह 54 अध्याय उसके 10 वचन में, चाहे पहाड़ हट जाए और पहाड़ियाँ टल जाए तो भी मेरी करुणा तुझ पर से कभी ना हटेगी और मेरी शांतिदायक वाचा ना टलेगी। यहोवा जो तुझ पर दया करता है उसका यही वचन है। विलाप गीत 3 अध्याय उसके 22 वचन में, हम मिट नहीं गए, यह यहोवा की महाकरुणा का फल है, उसकी दया अमर है। मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय उसके 7 वचन, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय उसके 33 वचन में इस प्रकार से लिखा है, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। मत्ती 18 अध्याय उसके 18 वचन में, मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग में बंधेगा और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग में खुलेगा। मत्ती 11 अध्याय के 28 वचन में, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय उसके 5 वचन में, जो सिंहासन पर बैठा था उसने कहा, देख मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। फिर उसने कहा, लिख ले, क्योंकि ये वचन विश्वास के योग्य और सत्य हैं। ये प्रभु के पवित्र वचन हैं। मेरे प्रियो, जब आप इन वचनों को सुन रहे हैं तो विश्वास करें कि जो वचन परमेश्वर ने हमसे वायदे के रूप में किए हैं वो सच्चे और विश्वास के योग्य हैं। जैसे कि प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय उसके 5 वचन में लिखा है कि जो सिंहासन पर बैठा था उसने कहा, देख मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। फिर उसने कहा, लिख ले, क्योंकि ये वचन विश्वास के योग्य और सत्य हैं। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जो वचन आप पढ़ते हैं और जिन वचनों को आपने सुना है तो विश्वास करें कि जो भी परमेश्वर ने अपने वचन में वायदे के रूप में किया है, अगर हम इनके
के अनुसार परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारी सुनकर हमें हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देगा। और मैं आशा करती हूँ कि ये वचन आप लोगों के जीवन में बहुत ही आशीष का कारण होंगे। जब आप अपने जीवन में इन वचनों को अप्लाई करेंगे, इन वचनों के अनुसार परमेश्वर से मांगेंगे, उससे प्रार्थना करेंगे, तो आपको आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर अवश्य मिलेगा। क्योंकि ये परमेश्वर के वचन वो विश्वास योग्य वचन हैं जो हमें परमेश्वर के सन्मुख उससे प्रार्थना करने के लिए हिया बंधाते हैं। प्रभु आप सभी को इन वचनों के माध्यम से बहुतायत से आशीष और बरकत दे। आपके लिए प्रार्थना करेंगे। हमारे सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु आपके पवित्र सामर्थी जीवित वचनों के लिए, वायदों के लिए पिता परमेश्वर, जो आपने अपने ऊपर विश्वास और भरोसा रखने वालों के लिए किया है परमेश्वर पिता। इस समय में मेरे जितने भी भाई और बहन आज प्रभु आपके पवित्र वचनों को सुना है प्रभु, होने दे परमेश्वर पिता, जब ये विश्वास के साथ इन्हें एक्सेप्ट करते हैं इन वचनों को प्रभु, इन सभी के जीवन में ये वचन बहुतायत से फलवंत होने पाए प्रभु यीशु मसीह। जब ये इन वचनों को प्रभु सुनते हैं, पढ़ते हैं, अपने जीवन में लागू करते हैं प्रभु, इनके तमाम प्रार्थनाओं के उत्तर इन्हें मिलने पाए परमेश्वर पिता। क्योंकि आपका वचन कहता है कि मैं अंत में तुम्हारी आशा को पूरी करूँगा। प्रभु यीशु मसीह, इनके जीवन में बहुत सी प्रभु आशाएं होंगी अपने जीवन को लेकर, भविष्य को लेकर, बच्चों को लेकर, परिवार को लेकर, जॉब को लेकर, बिजनेस को लेकर और नाना प्रकार के प्रभु बातों को लेकर प्रभु इनके जीवन में आशाएं होंगी। प्रभु आप इन वचनों के माध्यम से अपने प्रत्येक बच्चों की आशाओं को पूरा करें प्रभु यीशु राजा। खुदावंद पिता, हम दुआ करते हैं प्रभु यीशु मसीह, जितने आप में और बढ़ना चाहते हैं और प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि वो आप में और विश्वास में पिता, प्रार्थना में, वचनों में और मजबूत बने, तो आप इन वचनों के माध्यम से अपने बच्चों की सहायता करें कि आप में और भी प्रभु मजबूत होते चले जाएं। खुदावंद पिता प्रभु यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रार्थना को सुनने के लिए। यीशु मसीह के जीवित और सामर्थ्य नाम में होकर हम इस दुआ को मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सभी को बहुतायत से आशीष और बरकत दे। जय मसीह की।